तो शिक्षालय ये कर सकते हैं कि बाहर से सिखाए गए धर्म से छुटकारा दिलवाएं, साहस पैदा करें, हिम्मत दें, अभय बनाएं और युवकों को कहें कि तुम खोजना और उनके अज्ञान का दर्शन कराएं कि तुम अज्ञान में हो। खोजने के क्या सूत्र हो सकते हैं, मार्ग हो सकते हैं, वो उन्हें बताएं। खोजने का पहला सूत्र है अशांत चित्त कभी कुछ खोज नहीं सकता। अशांत चित्त कैसे खोजेगा? अशांत चित्त तो अपनी अशांति में इस भांति आबद्ध हो जाता है कि खोज असंभव हो जाती है। खोज के लिए चाहिए शांत चित्त, खोज के लिए मौन चित्त, खोज के लिए चाहिए गहरी शांति। तो चित्त कैसे शांत हो, उसकी दिशा, चित्त कैसे मौन हो, उसकी दिशा, चित्त कैसे निर्विचार हो, उसकी दिशा, इसकी भूमिका शिक्षा में जुटाई जानी चाहिए। अभी तो हम जो कर रहे हैं वो उल्टा कर रहे हैं। अभी तो हम मौन होना बिल्कुल भी नहीं सिखाते। अभी तो हम विचार से भरते हैं और जितना जो व्यक्ति विचार से भर जाता है समझते उतना ज्यादा शिक्षित हो गया। इसलिए आपको पता है जिन मुल्कों में शिक्षा बढ़ती जाती है उन मुल्कों में पागलों की संख्या भी बढ़ती जाती है। क्योंकि अगर हम विचार ही विचार की शिक्षा दें और मौन की कोई शिक्षा ना हो तो विचार की अति जो तनाव पैदा करेगी उससे विक्षिप्तता आएगी, उससे पागलपन आएगा। पश्चिम के तो बड़े विचारक, करीब करीब सभी बड़े विचारक, बड़े कवि, बड़े चित्रकार बिना पागल खाने जाए बिना छूटते नहीं। बल्कि अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जो पागल खाने नहीं जाता वो थोड़ा मीडियाकर है, वो जीनियस नहीं है, वो प्रतिभाशाली नहीं है, छोटा मोटा है इसलिए नहीं जाता, बच जाता है। लेकिन बड़ा विचारक तो जाता ही है। सभ्यता जैसे जैसे विकसित हुई है पागलपन बढ़ा है। ये क्यों? ये विचार का अति टेंशन है, अति तनाव है। हम सिर्फ एक आदमी को हम चलना चलना सिखा दें और रुकना ना सिखाएं तो क्या होगा? पागल नहीं हो जाएगा। उसको चलना सिखाएं, रुकना ना सिखाएं, ठहरना ना सिखाएं, वो चलते ही रहे तो क्या होगा? तो क्या होगा? उसके पैर चलते ही रहे तो या तो पागल होगा या मर जाएगा या थक के बेहोश होकर गिर जाएगा। हम उसे विश्राम ना सिखाएं तो क्या होगा? एक आदमी को हम जागना सिखाएं और सोना ना सिखाएं तो क्या होगा? तो हम विचार सिखाते, निर्विचार बिल्कुल नहीं सिखाते, उसे मौन, साइलेंस बिल्कुल नहीं सिखाते। तो उसका परिणाम क्या होगा? ये विचार की अति मस्तिष्क को इतने तनाव से भर देगी कि उस तनाव का अंतिम परिणाम यही हो सकता है कि मस्तिष्क टूट जाए, स्नायु जवाब दे दें, वो पागल हो जाए। ये हो रहा है। और डर तो ये है कि इतनी तीव्रता से हो रहा है कि पूरी सभ्यता के पागल हो जाने का डर, पूरा डर है इस बात का कि कहीं पूरी मनुष्य जाति एक साथ पागल ना हो जाए। पता हमको बिल्कुल ना चलेगा। पता इसलिए नहीं चलेगा कि हम भी उतने पागल, बगल वाला भी उतना पागल, इसलिए पता चलना बहुत कठिन होगा। अभी भी पता नहीं चल रहा। पता नहीं चलने का कारण ये नहीं है कि अभी कोई हालत बहुत अच्छी है। पता न चलने का कारण यह कि सबकी हालत एक जैसी है। एक गांव में ऐसा हुआ, एक बार एक जादूगर आया और उसने आके कुएं में कोई पुड़िया डाल दी। गांव में एक ही कुआं और उसने कहा कि इसका जो भी पानी पिएगा वो पागल हो जाए। गांव भर के लोगों को पानी पीना पड़ा। सिर्फ गांव का जो राजा था उसने नहीं पिया, उसके घर में एक कुआं और था। राजा, रानी और वजीर ने पानी नहीं पिया, लेकिन शाम तक गांव के लोगों को तो पानी पीना ही पड़ा। एक ही कुआं था गांव में। सारा गांव शाम होते होते पागल हो गया। सारे गांव के लोगों ने सभा की और उन्होंने कहा मालूम होता है बादशाह का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि बादशाह ने पानी नहीं पिया था उस कुएं का। तो गांव भर के लोग जब पागल हो गए तो उन्हें समझ में आया कि बादशाह का दिमाग जरूर गड़बड़ हो गया, बिल्कुल हमारी जैसी बातें नहीं कर रहा। तो उन्होंने सभा की शाम को कि इस राजा को उतार देना चाहिए, इसका दिमाग खराब हो गया, और किसी ठीक राजा को इसकी जगह बिठाना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ कर देगा, सब डुबा देगा। राजा बहुत घबराया। महल के आसपास जनता इकट्ठी हो गई। उसने अपने वजीर से कहा कि क्या करें? वजीर ने कहा सिवाय एक रास्ता है कि उस कुएं का पानी हम भी पी लें।
अगर थोड़ी देर हो गई फिर बचाव मुश्किल हो जाएगा। तो राजा ने जाके उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में उत्सव मनाया गया कि राजा का दिमाग ठीक हो गया। करीब करीब ऐसी हालत है। और इसलिए तो जब हमारे बीच कोई ठीक दिमाग का आदमी पैदा होता तो हम उसके साथ बड़ा उल्टा व्यवहार करते हैं। क्राइस्ट पैदा होता है, सूली पे लटका देते हैं। सुकरात पैदा होता है, जहर पिला देते हैं। गांधी पैदा होता है, गोली मार देते हैं। ये हमारा व्यवहार है ठीक मस्तिष्क के लोगों के साथ। ये आकस्मिक नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारे दिमाग खराब है। तो शिक्षालय, विद्यापीठ विचार ही ना सिखाएं, मौन सिखाएं। मौन की दिशा में अग्रसर करें। थोड़ी देर के लिए निर्विचार होना सिखाएं। मस्तिष्क का श्रम ही नहीं, मस्तिष्क का विश्राम भी। और बड़े मजे की बात है कि जीवन का जो भी गहरा अनुभव है वो जब मस्तिष्क विश्राम करता है तब उत्पन्न होता है। क्योंकि तब उस शांति में, उस मौन में ही वो जाना जाता है जो हमें घेरे हुए है, जो हमारे भीतर है और हमारे बाहर है। जीवन में जो भी शुभ है, सुंदर है और सत्य है, वो मौन में, एकांत में और शांति में ही जाना गया है। तो उस दिशा में हम गति दें। उस दिशा में जो गति मिलेगी, साहस और निर्भयता और खोज की अदम्य इच्छा, जिज्ञासा, संदेह, अगर ये सारी बातें हम युवकों को दे सकें तो धर्म की दिशा में उनकी आंखें उठनी शुरू हो जाएंगी। वैसी स्थिति में ही धर्म और शिक्षा का संबंध हो सकता है। मैं समझता हूं मेरी इन बातों को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरी बातें मान ले, क्योंकि अगर मैं ये कहूं तो मैं फिर पुराना धार्मिक हो गया। जो आपसे ये कहूं कि मेरी बातें मान ले, विश्वास कर ले मैंने जो कहा, जो भी आपसे ये कहता हो कि मेरी बातों को विश्वास कर ले, उसे शत्रु समझना, वो आपका मित्र नहीं। जो भी आपसे कहता हो मेरी बातों को मान लेना, वो खतरनाक है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैंने जो कहा इस पर विचार करना, संदेह करना, इस पर सोचना, इस पर विचार करना। अगर इसमें से कोई चीज ठीक लगे तो वो इसलिए मत मानना कि किसी ने आपसे कही है, वो इसलिए मानना कि वो आपको ठीक लगी है। और उसको भी उस समय तक ही मानना जब तक ठीक लगे, और जिस क्षण की गलत है उसी वक्त छोड़ने का साहस रखना, उसी वक्त छोड़ने का साहस रखना। इस भांति जो व्यक्ति विचार करता है, खोजता है, निर्णय लेता है, उसके जीवन में विकास होता है, गति होती है। और ये बात असत्य है कि विश्वास और श्रद्धा से धर्म मिलता है, ये एकदम असत्य है। विचार, विवेक, शोध और अनुसंधान से धर्म मिलता है। और जिनको विश्वास से मिल जाता हो वो काहिल और सुस्त लोग होंगे, जो खुद नहीं खोजना चाहते और किसी की बात को पकड़ के निश्चिंत हो जाते हैं। वे भी बाजार जाते हैं, 2 पैसे की हंडिया खरीदते हैं तो उसको भी बजाते हैं, लेकिन परमात्मा को बिना बजाए स्वीकार कर लेते हैं। बेईमान हैं, आलसी हैं, सुस्त हैं, खुद खोज करने की श्रम से बचना चाहते हैं। और स्मरण रखें, दूसरों की आंखों से कोई भी कभी नहीं देख सकता, अपनी आंख चाहिए। मेरी आंख से आप नहीं देख सकते, आपकी आंख से मैं नहीं देख सकता हूं। लेकिन उपदेशकों के हित में यही है, पुरोहितों के हित में यही है कि वो कहें तुम्हें आंखों की क्या जरूरत है, हमारे पास आंखें हैं, हमारी आंखों से देख लो। उनके लिए हित में है, क्योंकि लोग जितने ज्यादा अंधे होंगे उतनी ही बड़ी भीड़ उनके पीछे खड़ी होगी, और लोग जितनी भेड़ों की भांति होंगे उतना ही ज्यादा उनका अनुगमन होगा और शोषण होगा। धर्म मनुष्य को विवेक और तेज युक्त बनाता है, और ये तथाकथित धर्म उसको विवेकहीन, तेज शून्य और भेड़ जैसा बना देते हैं। एक अध्यापक ने मुझे कहा कि उन्होंने अपने गांव के एक छोटे से स्कूल में बच्चों से पूछा कि एक बगिया के भीतर 11 भेड़ें बंद हैं,
अगर उनमें से 5 छलांग लगा के बाहर निकल जाएं तो पीछे कितनी बचेंगी? एक छोटे से बच्चे ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। उनका तो कैसा पागल है, 11 भेड़ें बंद है, 5 छलांग लगाएंगी तो कितनी बचेंगी? उस बच्चे ने कहा आप गणित जानते होंगे, मैं भेड़ों को जानता हूं, भेड़ें मेरे घर में है, एक भी नहीं बचेगी, क्योंकि जहां 5 गई वहां बाकी 6 भी चली जाएंगी, पीछे कोई बचने वाला नहीं। तो उसने कहा आप गणित जानते होंगे, मैं भेड़ों को जानता हूं, गणित का मुझे पता नहीं, लेकिन भेड़ एक ना बचेगी पीछे। तो ये सारे धर्मशास्त्री, धर्म पुरोहित, ये हिंदू और मुसलमान और मस्जिद और मंदिर वाले लोग चाहते हैं मनुष्य ना हो दुनिया में, भेड़ें हो। राजनीतिज्ञ भी यही चाहते हैं कि भेड़ें हो। दुनिया के तथाकथित सभी तरह के नेता, चाहे वो धर्म के नेता हो चाहे राज के नेता हो, वो सभी चाहते हैं कि भेड़ें हो, क्योंकि भेड़ें अनुगमन करने में बड़ी कुशल होती हैं और कभी इंकार नहीं करती। ये जितने भी शोषण करने वाले लोग हैं वो सभी यही चाहते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर धार्मिक बनना है तो भेड़ कभी मत बनना, किसी की भी भेड़ मत बनना, तो ही खुद का विवेक मुक्त होगा, खुद की आंख जगेगी। न तो किसी के अनुयायी बनने की जरूरत है और न किसी के अपना अनुयायी बनाने की जरूरत है।